तो दोस्तों कैनरा बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 4 रुपये 20 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देखते हैं डाटा क्रॉस में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 39,880 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 37,352 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 36,662 करोड़ आपको देखने को मिला। टोटल इनकम देखते हैं। टोटल इनकम आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 31,981 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 31,002 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 31,837 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो टोटल इनकम देखते हैं तो टोटल इनकम कम हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो आपको साल दर साल बढ़ रहे हैं। क्वार्टरली बेस फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है बेसिकली। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 9,442 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 9,252 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 9,808 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको तेजी आपको देखने को साल दर साल देखते हैं तो 3.5% के आसपास का जंप है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 6% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो वो आपको बेहतर आपको देखने को मिला है इस क्वार्टर में। हालांकि कंपनी इसको कितना किया है, 9,808 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 9,521 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट का अनुमान से थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रिवेन्यू आपको अच्छे देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम किस लिए गिरा है मैं आपको आगे समझाता हूँ। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 30,761 करोड़, पिछले साल 29,069 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 29,904 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे भी आपको ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिले। थोड़ा सा कम है, लेकिन कम क्यों है वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। प्रोविजन देख लेते हैं पहले क्या हुआ है प्रोविजन। तो पिछले साल कंपनी प्रोविजन के रूप में 1,831 करोड़ गवाए थे। पिछले क्वार्टर में 2,414 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो मात्र 991 करोड़ आपको देखने को मिला। तो प्रोविजन देखते हैं तो प्रोविजन के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिले साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,868 करोड़, पिछले साल 5,097 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो गिर के 4,380 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन बेसिकली गिरावट के पीछे का रीज़न कुछ और है, क्योंकि नंबर अच्छे हैं। प्रॉफिट इसलिए गिर रहा है कि मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले एस्टीमेट देख लेते हैं। कंपनी शो किया 4,380 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 3,560 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिला। आप कहेंगे ऐसे कैसे, मार्केट इतना कम क्यों मान के चला था? इतना कम इसलिए मान के चला था क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी के अदर इनकम कम रहेंगे, ऐसा मार्केट का माना था। इस क्वार्टर में देखते हैं 4700 अदर इनकम देखने को मिल रहा है, जबकि पिछले साल 8,760 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का अदर इनकम देखते हैं तो इस क्वार्टर में आपको बहुत कम आपको देखने को मिला। साल दर साल लगभग 50% के आसपास की गिरावट है, जिसकी वजह से मार्केट का मानना था कि कंपनी के जो प्रॉफिट है थोड़े से गिरते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रॉफिट भी देखते हैं तो प्रॉफिट भी मार्केट एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। एनपीए देख लेते हैं, एनपीए क्या बना है। तो देखिए पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 2.94% था, अभी देखते हैं तो 1.84% है, पिछले क्वार्टर में 2.08 के आसपास। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 0.70% था, अभी देखते हैं तो 0.43 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.45 के आसपास। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि नंबर अच्छे आपको देखने को मिले, क्योंकि जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेके, उससे बेहतर आपको कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिले। प्रोविजन आपको कम होते हुए देखने को मिले। प्रॉफिट गिर रहे हैं, लेकिन अदर इनकम की वजह से गिर रहे हैं और मार्केट एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला। एनपीए के अंदर भी सुधार है, तो ओवरऑल नंबर ठीक देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे एकता है, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आज आपको देखने को मिले। तो देखते हैं इस नंबर के बाद क्या तेजी आती है या तो और प्रेशर आपको देखने को मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।